लगभग 13.75 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड का निर्माण उस प्रकार हुआ जैसे कि आज इसे हम जानते हैं। इसके तुरंत बाद प्राइमोर्डियल लाइट ने कॉस्मोस से निकलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में रोशनी फैलाना शुरू कर दिया। इस समय ब्रह्मांड का भी विस्तार हुआ। तब से बढ़ती हुई एनर्जी के इफेक्ट के कारण विस्तार की दर लगातार बढ़ रही है। संक्षेप में कहें तो ब्रह्मांड अपने निर्माण के बाद से लगातार तेजी से बढ़ता आया है। वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन ब्रह्मांड के स्वरूप का 100 से भी अधिक वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं और इसके तमाम रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं के परे क्या होगा उस कल्पना के बारे में सोचकर अनजान राह में एक कदम आगे चले गए। क्या यह संभव है कि हमारे ब्रह्मांड के परे कुछ और हो, कोई अन्य ब्रह्मांड जिसके अस्तित्व का हम केवल अनुमान लगा सकते हैं? तो आज हम आपको ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड से परे ये कुछ क्या हो सकता है उससे जुड़े 5 थ्योरीज और उनसे जुड़े साक्ष्यों के बारे में बताएंगे। नंबर 5, हबल वॉल्यूम। हम अंतरिक्ष में उसी वस्तु को देख पाते हैं जिससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए हम यूनिवर्स का भी वही हिस्सा देख सकते हैं जितनी दूर लाइट ट्रेवल कर सकती है। यह प्रकाश का वो हिस्सा है जो हम तक पहुंचता है। इसका ये भी मतलब है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड का ये निश्चित हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं हबल वॉल्यूम कहलाता है। हबल वॉल्यूम एक ऑब्जर्वर के आसपास के ब्रह्मांड का क्षेत्र है जिससे आगे वस्तुएं ब्रह्मांड के विस्तार के कारण प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से उस ऑब्जर्वर से आगे निकलेंगे। हबल वॉल्यूम लगभग 1031 क्यूबिक लाइट ईयर्स के बराबर है। हम इसके बाहर कभी नहीं देख सकते, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के बाहर भी एक ब्रह्मांड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें ना दिखाई देने वाला ये अंतरिक्ष असीम भी हो सकता है जिसमें एनर्जी गैलेक्सीज इसी ब्रह्मांड की तरह वितरित होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार हबल वॉल्यूम के बाहर भी कई प्लैनेट्स, यहाँ तक कि सोलर सिस्टम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पृथ्वी जैसे भी ग्रह होने चाहिए जिस पर जीवन संभव हो। यदि हम और दूर जा पाते हैं तो शायद हमें अपने जैसा हबल वॉल्यूम भी मिलेगा। हबल वॉल्यूम के बाहर जाना तभी संभव है यदि हम कोई ऐसा डिवाइस बना ले जो प्रकाश से भी तेज गति से चल सके, या फिर वार्म होल और वार्प प्रोपल्शन के द्वारा ट्रांसेंड स्पेस टाइम बना ले। पर वैज्ञानिकों के अनुसार ये दोनों चीजें ही असंभव है। नंबर 4, डार्क फ्लो। 2008 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज की खोज की जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। 2 मिलियन माइल्स प्रति घंटा की तेज रफ्तार से फ्लो होता गैलेक्टिक क्लस्टर। 2010 में कुछ ऑब्जर्वर्स ने इस फिनोमिना की पुष्टि की और वैज्ञानिकों ने इसे डार्क फ्लो का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स को ऑब्जर्व करके रिसर्च की। ये क्लस्टर्स हजारों गैलेक्सीज का समूह होते हैं और इनसे एक्सरेज और गैसेज निकलती हैं। इस एक्सरे का कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन CMB के साथ इंटरेक्शंस ऑब्जर्व करके वैज्ञानिक गैलेक्सीज के क्लस्टर के मोशन पर शोध कर सकते हैं। एक्सरे फोटोन्स CMB पर पड़ते हैं और टेम्परेचर शिफ्ट करके सैन्यावे-जेल्डोविक काइनेटिक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। इस क्लस्टर का मोशन यूनिवर्स में मास डिस्ट्रीब्यूशन की सभी थ्योरीज को गलत सिद्ध कर देता है। वैज्ञानिकों की माने तो इसका मुख्य कारण हबल वॉल्यूम के बाहर के ऑब्जेक्ट्स द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी कारण हमारे यूनिवर्स के बाहर ब्रह्मांड का आकार समान नहीं होगा। नंबर 3, इन्फिनिटी बबल्स। हबल वॉल्यूम के बाहर की चीजों के बारे में बात करना वैज्ञानिक दृष्टि से गलत दिशा में भी हो सकता है, क्योंकि असल में यह एक ही यूनिवर्स का सिर्फ वह हिस्सा है जिसे हम देख नहीं पाते। वहाँ भी फिजिक्स के वही नियम और कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल होते होंगे जो हमारे हबल वॉल्यूम में होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग के बाद स्पेस में बबल्स का निर्माण होना शुरू हो गया होगा। हर बबल खुद में स्पेस के साथ वितरित होकर अपने नियम और अपने कांस्टेंट के साथ अपना एक अलग यूनिवर्स बनाता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो स्पेस असीम है
और हर एक बबल भी अपने आप में असीम है, क्योंकि एक अनंत में असीम अनंत होना संभव है। दो बबल्स के बीच का स्पेस भी एक्सपेंड होता रहता है। इसीलिए यदि आप किसी तरह से एक बबल की सीमा तक पहुंच भी गए तो भी आप दूसरे बबल तक नहीं पहुंच पाएंगे, भले ही आप कितनी भी तेजी से क्यों ना चल रहे हों। नंबर 2, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। इसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं, परंतु बाहर नहीं आ सकती। ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। थियोरेटिकली कोई भी वस्तु एक ब्लैक होल बन सकती है यदि वह इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि उसका रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बराबर हो। इसके अनुसार अगर हमारे सूर्य का डायमीटर केवल 3 किलोमीटर के रेडियस और हमारी पृथ्वी का 9 mm के अंदर आ जाए तो यह एक ब्लैक होल बन जाएंगे। ब्लैक होल थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ फर्टाइल यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, ली सिमुलियन नाम के एक फिजिसिस्ट द्वारा बताई गई थी। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में हर एक ब्लैक होल से एक नए यूनिवर्स का निर्माण होता है। हर एक यूनिवर्स के फिजिकल लॉज पिछले यूनिवर्स से कुछ अलग होंगे। स्मोलिन ने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, जो नियम और बल ब्लैक होल के निर्माण के कारण बनता है वही दूसरे ब्रह्मांड के निर्माण की भी वजह होता है। उनका कहना था वह यूनिवर्स जो ब्लैक होल से नहीं बनते वह विलुप्त हो जाते हैं। हालांकि बाद में इस थ्योरी को कई अन्य वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया। नंबर 1, इन्फिनेटली मैनी पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में अनगिनत थ्योरीज हैं, लेकिन आज के समय की सबसे वैलिड थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी के तथ्यों में डेवलपमेंट करके बनाई गई है। इसके अनुसार स्पेस में मेम्ब्रेन्स होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में वाइब्रेट करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इन रिपल्स का टकराव होता है तो नए यूनिवर्स का निर्माण होता है। वे मोशन के इफेक्ट से यूनिवर्स में मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन को समझा जा सकता है। सबसे स्ट्रेंज थ्योरी यह है कि हमारे यूनिवर्स में महसूस किया जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसी और डायमेंशन के किसी अन्य यूनिवर्स का प्रभाव है, और यह इस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि अन्य फंडामेंटल फोर्सेस की तुलना में पृथ्वी पर ग्रेविटी काफी कम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारे यूनिवर्स के बाहर एक दुनिया है? क्या इन्फिनिटी सच में होती है? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।